आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं शिवानी पुरी से, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, मेकअप आर्टिस्ट है और कई तरह के कोर्सेज जो है इनके द्वारा किए गए हैं। और मेकअप को लेकर जो है एक ब्रीफली स्टडी जो है इनके सैलून में भी कराई जाती है। इनकी एक अकेडमी है जिसमें बच्चे आते हैं, मेकअप को लेकर कई तरह की जानकारी लेते हैं और अपना आगे जो है कार्य शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइट्स में। थैंक यू पूजा एंड थैंक यू टू द व्यूअर्स। जी मैम, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से मेकअप आर्टिस्ट आप हैं, कोई भी हम स्टडी करते हैं, कोई भी कोर्स हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसको लेकर उतनी ही मेहनत की जाती है जितने हम किसी भी टॉपिक को चूज़ करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एजुकेशन मैटर करता है और अगर आप इसको अगर डिटेल्ड एजुकेशन, आई मीन इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड या किसी भी फील्ड में जो भी आप अच्छी तरह स्टडी करोगे तो उसकी एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। आजकल बहुत लोग बहुत जल्दी यूट्यूब में देखकर अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट कंसिडर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ अ स्टडी, इट इज़ अ साइंस ऑफ कलर, फैशन, ब्यूटी, एवरीथिंग टुगेदर। सो मेकअप ये भी एक बहुत मेजर टॉपिक है और हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका प्रैक्टिस मैटर करता है, आपकी थ्योरीज मैटर करती हैं। सो आई बिलीव येस, एजुकेशन इन एवरी फील्ड। हम सोचते हैं कि ये सैलून है, सैलून में क्या पढ़ाई की ज़रूरत होगी, बट मेरे को 29 ईयर्स हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता मैं आज तक भी पढ़ना बंद करी हूँ। सो पढ़ाई तो अभी तक जारी है। तो किस तरह से, अगर आपकी बात कीजिए, जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमारी कई तरह की हॉबीज़ रहती है और कई तरह के हमारे सपने रहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन के साथ वो अलग अलग चेंज होते जाते हैं। तो आपने क्या कुछ सोचा था, आपने किस फील्ड को चूज़ करना है, या कोई प्रोफेशन जो है, जिस तरह से कोई डॉक्टर प्रोफेशन में जाता है, मेडिकल प्रोफेशन में, या कोई पुलिस में, कोई आर्मी में, तो आपने क्या सोचा था कि आपने बिजनेस को ही लेकर आगे बढ़ना है या अपना ही एक बिजनेस रखना है? मेरा बैकग्राउंड, मेरे फादर एयरफोर्स में थे एंड बीइंग 2 डॉटर्स, हम लोगों को हमेशा था कि वी हैव टू बी इंडिपेंडेंटली लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स। तो मैंने ज़रूर सोचा तो था कि कुछ करेंगे, बट डायरेक्शन हमेशा इतनी जल्दी नहीं मिलती। सो बहुत सारे कोर्सेज़ किए, फैशन डिज़ाइनिंग, बीएड, कंप्यूटर्स, बहुत कुछ करा, बट डेफिनेटली मेरे इंक्लिनेशन शुरू से ही ब्यूटी एंड मेकअप में रहा है। सो वो शायद मैं बचपन में 5th क्लास में थी तो बैक स्टेज में जाके अपनी फ्रेंड्स को तैयार करती थी, तो वो कहीं ना कहीं जाके अभी तक चल रहा है। तो किस तरह से आपके लिए चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आपने जिस तरह से बता रहे कि 29 ईयर्स पहले आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया था, उस टाइम पर इतना ज़्यादा हाइप इस प्रोफेशन को नहीं मिली थी। जब भी कोई देखते थे, जिस तरह से शुरू में ही आपने कहा कि पार्लर चला रही है, मतलब कि ये चीज़ रह गई थी, कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन को जो है उतना हाई लेवल का नहीं माना जाता था। तो क्या आपको भी इन चीज़ों को फेस करना? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज जब मैंने ये सैलून शुरू किया था तो उस टाइम पे डेफिनेटली सैलून नेवर वाज कंसिडर्ड कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बट अगेन आप वही चीज़ को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, क्योंकि जब हमने शुरू किया तो हमने ये प्रोजेक्ट किया ये खाली सैलून नहीं है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। तो हमने उसको ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा और आई थिंक वी वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट मैनी थिंग्स इन टाउन। जैसे कि अगर हमने मेकअप को भी करा तो मेकअप में एयर ब्रश तब कभी भी था नहीं, या कई गैजेट्स थे जो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। बिफोर द डॉक्टर्स वी ब्रॉट इट टू आवर सैलून, सो वी आर अ मेडी स्पा। तो मुझे लगता है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों इकट्ठे चले। और सबसे बड़ी बात थी जब मैंने शुरू किया था, इट वाज इन 1995। तब मेरा आज तक लेडी सैलून है एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ दी ओनली लेडी सैलून। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई वुड लाइक टू शेयर, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं आप, कि मेरी पूरा का पूरा स्टाफ हैज़ बिन एजुकेटेड बाय मी। देव बिन विद मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। आई मीन ओल्डेस्ट स्टाफ विद मी। ये लोग मेरे साथ जब ये 15-20 साल की से शुरू किया था इन्होंने, और अब वो मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इनको हमने एजुकेट किया। ये विलेज में रहते थे, वहाँ से आए, रहना, खाना पीना, पढ़ाई करना, एंड वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल्स, एंड आई थिंक दे आर मोर कॉम्पिटिटिव दैन एनीबडी एल्स, बिकॉज इनका वर्क एक्सपीरियंस इतना है और 15-20 साल का एक्सपीरियंस, इट डज मैटर। आपका किस तरह का मोटिव था कि खुद तो आप सेल्फ सफिशिएंट बने? जो भी आपके पास आए, जिन्होंने काम करना शुरू किया, उसके बाद आपकी एकेडमी भी जो है यहाँ पर रही, तो सॉरी मैं बिल्कुल बोलूँगी कि मेरा मोटिव बिल्कुल क्लियर था कि जो गर्ल्स हैं इनको खुद अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए एंड दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड इंडिपेंडेंट इनफ कि वो अपना पूरा घर चला सकती हैं, और वो हुआ।
सो मेरा स्टाफ आज अपना घर चलाता है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं एंड वेरी स्ट्रांगली स्टैंडिंग बाय इन द सोसाइटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एकेडमी भी आपकी यहाँ पर है, तो किस तरह से आज के टाइम में आपको लग रहा है कि जो आज के टाइम पे यूथ है वो बढ़ चढ़ के एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और किस तरह से स्कोप आप देखते हैं? क्योंकि 29 ईयर्स से जिस तरह से आप बता रहे हैं, उस टाइम की बात की जाए, इस टाइम की बात की जाए, तो कितना ज़्यादा स्कोप आपको लगता है कि उनको लगता है कि इस प्रोफेशन में? आजकल एक अच्छी बात है, जैसे पहला हमारे टाइम में ही होता था डॉक्टर इंजीनियर बनना ही इम्पॉर्टेंट होता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आई फील कि आपका किसी भी में भी इंटरेस्ट है तो वो आपको अगर फॉलो करोगे और उसको फोकस करके चलोगे, विच एवर फील्ड यू चूज़, यू शुड डू द बेस्ट इन इट। सो चाहे आप किसी भी चैनल से जाओ, बट आपका फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए। एंड आई थिंक दिस टाइम द यूथ इज़ वेरी क्लियर कि उनकी फोकस बड़ा क्लियर है, उनको क्या चाहिए, एंड दे वर्क टूवर्ड्स इट। एंड वी हैव लॉट ऑफ, हमारे पास एवेन्यूज़ हैं और हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस है चूज़ करने के लिए कि क्या हम करना चाहते हैं। जी, तो क्या कुछ इस अकेडमी में जो है आपके करवाया जाता है, और ख़ासतौर से जिस तरह से मैंने कहा कि उन बच्चों को भी क्या लगता है कितना स्कोप है और कितना बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, आपने कितना वो रियलाइज़ किया हुआ, कितना चेंज देखा हुआ है? सो हमारी एकेडमी का सबसे बड़ा बेसिक एक थॉट प्रोसेस ये है कि आपकी नींव बड़ी क्लियर होनी चाहिए, आपका बेस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मेकअप। सो अगर आपकी क्लैरिटी है, आप योर वर्क प्रैक्टिस है, बिकॉज मेकअप में प्रैक्टिस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी गिव देम लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वी गिव देम लॉट ऑफ हैंड्स ऑन वर्क, एंड जब वो क्लाइंट्स को या मॉडल्स को तैयार करती हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि येस दे कैन डू इट। जी, तो वुमेन एम्पावरमेंट का जिस तरह से प्रोग्राम है हमारा, वुमेन्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, उनके एम्पावरमेंट को लेकर? मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि हमारा दिन एक दिन नहीं है जो वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हम पूरे साल मुझे लगता है हमें अपनी वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज वी आर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एंड आई बिलीव वी कैन डू मैनी थिंग्स एट वन टाइम। और अगर सोसाइटी को कुछ देना है तो डेफिनेटली आई थिंक वी वुमेन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू इट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ शिवानी पुरी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर से वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी खूबसूरत मैसेज दिए कि एक महिलाएं जो है वो कई सारे काम जो है वो एक टाइम पे कर लेती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम है किसी भी काम को करने के लिए। तो वुमेन जो है वो आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से एक वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल हमने आपको दी, जो खुद भी इम्पार्ट हैं और बाकी महिलाओं को भी इम्पार्ट कर रही हैं। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँ कि तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।